इस वक्त मैं मौजूद हूं एम्स रोड में मौजूद हूं और ये हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये वार्ड नंबर 13 है, जो कि दानापुर नगर परिषद के भीतर आता है और यहाँ की वार्ड पार्षद श्री इंदू देवी जी हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं इस वार्ड का नजारा लेते और देखते हैं कि उनके जरिए कितना काम हुआ है, क्योंकि पंचायत चुनाव जो कुछ महीने पहले होने वाला था किसी कारणवश पोस्टपोन कर दिया गया है। आज इस वार्ड के निरीक्षण करते और देखते हैं कि इंदू जी के द्वारा इस वार्ड नंबर 13 में कितना काम हुआ है। चलिए एक जायजा ले लेते हैं इस जगह का। ये मैं बाईपास से नीचे की तरफ उतर रहा हूं और ये यहां से रोड स्टार्ट होता है। ये है वार्ड नंबर 13 का नजारा, आप देख लीजिए। आप यही देखिए शुरुआत में ही कहां है, ठीक है, और बगल में इतना बड़ा हॉस्पिटल है एम्स, ठीक है। और ये जो रोड है, इस रोड से ना जाने कितने लोग गुजरते हैं, हर रोज मैं इस रोड से गुजरता हूं, ठीक है। ये देखिए, ये प्रॉपर तरीके से नाला नहीं बना हुआ है और जो भी कचरा है इसमें डंप किया जाता रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ रोड नहीं है, बिल्कुल रोड नहीं है, ठीक है। और ना ही प्रॉपर साधन मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे लोग कचरा फेंक सके। मजबूरीवश कचरा आप नाले में देख सकते हैं, रोड नहीं है। सोचिए कि बारिश के वक्त ये कितना खराब कंडीशन होता होगा इस जगह का, ठीक है। ये देखिए, ये नाला ठीक ढंग से यहाँ नहीं बनाया गया है, आप देख सकते हैं। प्रॉपर तरीके से नाले का इंतजाम नहीं किया गया है, ठीक है। और इधर आप देखिए, वो आप जो सामने देख रहे हैं उस रोड में भी काफी दूर तक कचरा फैला हुआ है। और ये सब जो एरिया है ये वार्ड नंबर 13 के भीतर आता है। चलिए आपको मैं लेके चलता हूँ। ये आपको काफी दूर तक इस तरीके का नजारा देखने को मिलेगा। ये वार्ड नंबर 13 की कॉलोनी के बीच से हम गुजर रहे हैं। देखते जाइए आप। और इससे आप दर्शक ये अंदाजा लगाइए, बिहार की जनता, पटना की जनता ये अंदाजा लगाए कि किस चीज को देखकर लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। अपने प्रतिनिधि को चुनने का पीछे का सबसे बड़ा कारण होता है कि हम अगर जिस प्रतिनिधि को चुनते हैं अपने इलाके के लिए, उस प्रतिनिधि का ये कर्तव्य होता है, ये धर्म होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम जिस एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर दे रहे हैं, दायित्व दे रहे हैं, उस एरिया की साफ सफाई, शिक्षा व्यवस्था, चाहे वो किसी भी तरीके का इंतजामात हो, उसकी चीजों पे ध्यान देना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पे कहां तक काम हुआ है और कहां तक काम नहीं हुआ है। इस सड़क में जब आप आएंगे तो थोड़ा बहुत आपको ठीक ठाक लगेगा, क्योंकि इस सड़क में आपको, जहां तक मैं आपको लेके जा रहा हूं, वहां पे आपको ज्यादा गंदगी नहीं। इस सड़क में आपको साफ सफाई है और साफ सफाई के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ के रहने वाले जो नागरिक हैं, ये सफाई उनके द्वारा ही किया जाता है। नगर निगम की तरफ से या वार्ड पार्षद के निरीक्षण में यहाँ पे काम तो मैंने कभी नहीं देखा है, ठीक है। मैं पर्सनली अपना भी ओपिनियन दे सकता हूँ आपको। और यहाँ के रहने वाले जो नागरिक हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, उनके जरिए ही मुझे लगता है कि यहाँ की जो साफ सफाई है वो दिख रही है। क्योंकि आप जब आगे चलेंगे तो आपको जो दृश्य है वो फिर से, आपने जो पीछे जो दृश्य देखा है उस तरीके का दृश्य आपको फिर से आगे देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, देखते चलिए। ये देखिए, इस रोड से जैसे ही हम लोग टर्न लेते हैं तो यहां देखिए ये नाले का पानी ऊपर तक आ चुका है, नाले की उड़ाही नहीं हुई है। और यह जरा सोचिए कि कुछ महीनों में बारिश स्टार्ट होगी और उस दरमियान आप सोचिए कि इस एरिया में किस तरीके का स्थिति रहता होगा, आप खुद सोच सकते हैं, ठीक है। आगे लेकर चलता हूं मैं आपको और जहां तक मैं आपको दिखा सकता हूं वहां तक मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि नगर परिषद, दानापुर नगर परिषद की बात की जाए, नगर निगम की बात की जाए, इन लोगों के जरिए आपको काम बहुत ही कम नजर आएगा। और लोगों का ये कहना है और इन डिपार्टमेंट्स का ये कहना है, सरकार ये कहती है कि वो पटना को स्मार्ट सिटी बनाएगी। आप खुद जरा सोचिए कि क्या बड़े बड़े पुल्स और बड़े बड़े ब्रिजेस और बड़े बड़े मॉल्स बनाने से क्या पटना स्मार्ट सिटी बन जाएगी? स्मार्ट सिटी बनने के लिए जो मूलभूत जरूरत है, जो चीजें जरूरत होती, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो सफाई हो, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो किसी भी तरीके का काम हो,
उन सारी चीजों का अप टू डेट रहना, उन सारी चीजों को ठीक रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर ये सारी चीजें नहीं ठीक होंगी तो आप समझ सकते हैं कि चाहे कितने भी बड़े बड़े ब्रिजेस और पुल्स बना दिए जाएं या मॉल्स बना दिए जाए, कोई भी शहर स्मार्ट सिटी में काउंट नहीं किया जा सकता। चलिए मैं आपको आगे का दृश्य दिखाता हूं। और यहां देखिए, यहां ये चलने के लिए जो सड़क बनाई गई है उसके बीचों बीच आप देख सकते हैं कि बालू रख दिया गया है। ये देखिए, यहां से गाड़ियां, आप जरा सोचिए कि आने जाने वाले जो 2 पहिया वाहन है वो तो आराम से गुजर जाएगी, लेकिन मान लीजिए कि अगर 4 पहिया वाहन, इधर से आमतौर पे तो नहीं गुजरती, लेकिन अगर 4 पहिया वाहन आती है तो वो कैसे गुजरेगी, सोचिए। तो ये आप नगर निगम और नगर परिषद की विफलता का जीता जागता सबूत आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। लेकर देखिए, यहां पे इस एरिया में वार्ड नंबर 13 में जब मैं आता हूं और जब लोग आते हैं तो मिला जुला स्वरूप आपको मिलेगा। काफी दूर तक आपको सफाई मिलेगी, फिर काफी दूर तक गंदगी मिलेगी, फिर काफी दूर तक सफाई मिलेगी, फिर काफी दूर तक गंदगी मिलेगी। आपको प्रॉपर तरीके से जो साफ सफाई होनी चाहिए, यहां देखिए, यहां नाले का कंडीशन आपको ठीक मिलेगा, ढके हुए हैं, लेकिन इसके आगे आप देखिए, यहां से जो रोड है खत्म हो जाता है, यहां से रोड खत्म हो जाता है और यहां से कच्ची सड़क स्टार्ट हो जाती है, मिट्टी वाली सड़क स्टार्ट हो जाती है। और यहां से देखिए, यहां से रोड नहीं बनाया गया, आप रोड नहीं बना है। देखिए, अब जरा सोचिए कि आप बारिश में जब पानी लगती होगी तो सोचिए कि कैसा कंडीशन रहता होगा। चलिए देखिए, तो ये जो एरिया है, ये वार्ड नंबर 13 के भीतर आता है, दानापुर नगर परिषद के भीतर आता है। और जो काम होना चाहिए वो काम सही ढंग से नहीं होता। तो मैं बिहार के नागरिकों से यही अपील करना चाहूंगा कि अपने वार्ड पार्षद या अपने जो प्रतिनिधि हैं, जो आप अपने इलाके और अपने वार्ड के लिए जो प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, जरा देख समझ कर चुने, क्योंकि उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो उस एरिया के देखभाल की, उस एरिया के साफ सफाई की, हर चीजों की जिम्मेदारी रहती है। तो अगली बार जब चुनाव हो तो जाति प्रथा को साइड में करके, जातिवाद को साइड में करके, अगर आप एक सही दिमाग से किसी प्रतिनिधि का आप चुनाव करें तो वो आपकी जिंदगी को संवार सकती है, आपके एरिया को भी काफी ख्याल रख सकती है। और अगर आप जातिवाद में आकर और बिना दिमाग, यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहाँ पे बारिश में बहुत ही खराब कंडीशन रहती है, डूब जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि घर में पानी एंटर कर जाता होगा। तो मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के वार्ड पार्षद से कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं और वो किस आधार पे अगली बार चुनाव में वोट की मांग करेंगे। यहाँ की जो जनता है उससे वो किस आधार पे वोट की मांग करेंगे, मैं ये पूछना चाहता हूं। यहाँ देखिए, ऊबड़ खाबर रोड है, देखिए। और आप देख सकते हैं कि जो काम नगर निगम और यहाँ के वार्ड पार्षद को करना चाहिए, यहाँ के जो लोकल नागरिक है वो खुद से सफाई कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब लोकल नागरिक ही अपनी इलाके की सफाई पर ध्यान देंगे तो आपका क्या काम है? आपके रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप बोल सकते हैं 100 बार नपा के गया। सर आपका क्या नाम है? सर हमारा नाम राम प्रताप है। बताइए इस इलाके के बारे में। वार्ड नंबर 13 है, नगर परिषद के भीतर आता है। आप को ये जो परेशानी हो रही है, ये सिर्फ आपकी परेशानी नहीं, इस वार्ड में रहने वाले हर एक नागरिक की परेशानी है। क्या कहना चाहते हैं सर इस पे? हम कहना चाहते हैं कि आज लगता है कि 200 बार नपा करके गया है, लेकिन आज तक कोई इसमें परिवर्तन नहीं आया।